हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हिंदी ऑडियो वर्जन है। रेड और ब्राउन प्लांट्स को कैसे ग्रो करें और कैसे उसका कलर मेंटेन रखें। इसमें 5 जैसे पैरामीटर्स है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसको इंग्लिश ऑडियो वर्जन चाहिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दोनों वर्जन में है यही वीडियो, राइट। तो पहला है सबसे इम्पोर्टेंट लाइटिंग, है ना। आपका लाइट कैसा होना चाहिए? तो जिसका वैल्यू 50 PAR से ज़्यादा हो। 50 PAR ये फोटोसिंथेटिक वैल्यू होता है, यानी वो जो लाइट का इंटेंसिटी है ना वो नीचे भी इतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। फ्रेंड्स, आप शॉर्ट में इतना समझ लो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल कर सकते हो, लेकिन इतना सफिशिएंट है आपके लिए। रेड प्लांट्स को रेड कलर्स भी ज़्यादा चाहिए, राइट। मैं आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल में तो मैं आपको शी हीरोज़ का पूरा सेटिंग का वीडियो डालने वाला हूँ। रेड और ब्राउन प्लांट्स का सेटिंग क्या होना चाहिए शी हीरोज़ लाइट में, वैसे ही आप अलग कंपनी की लाइट में भी कर सकते हो। दूसरा है इसका फुल स्पेक्ट्रम LED चाहिए आपको, जहाँ ऐसा लिखा हो और रियल में हो वैसा ही खरीदिए। जिसका की वैल्यू होना चाहिए 6500 to 7000 की, है ना। क्यों इतना होना चाहिए? क्योंकि इसमें रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम अच्छा खासा होता है। इसमें बहुत अच्छी तरह लाइट का स्पेक्ट्रम रेड और ब्लू में शिफ्ट होता है। और लाइट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 6 to 8 आवर्स। जैसे मैंने कई बार मेरे वीडियोस में बताया है, मैं सुबह 7 बजे मेरा स्टार्ट हो जाता है लाइट और 1 बजे बंद हो जाता है, यानी 6 घंटा। ओवरऑल लाइट का इंटेंसिटी 90% होना चाहिए, 90 to 100%। और वो सेटिंग में मैं पूरा स्क्रीन वीडियो बना के मेरा ऐप का बताऊंगा, राइट। दूसरा है CO2 का इंजेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट CO2 इंजेक्टेड टैंक्स में ही रेड ब्राउन प्लांट अच्छी तरह ग्रो होते हैं, क्योंकि इसमें से कटिंग करके मैंने इसमें बहुत बार ट्राई किया है। ये नॉन CO2 टैंक है, कभी भी ग्रोथ हुआ नहीं है, वैसे का वैसा प्लांट रहता है, राइट। और फिर मेल्ट हो जाता है, पैरामीटर्स बदलते हैं तो ये है। और जो महंगा वाला लाइट लाएगा, मानो किसी ने इसमें डाला है महंगा वाला लाइट लाएगा, तो एटलीस्ट वो DIY CO2 तो करेगा ना। मैंने 10 रुपीज़ वाला जो मेथड बताया है, एटलीस्ट वो तो कर सकते हो छोटे टैंक में। बड़े टैंक में आप बॉटल ला सकते हो CO2 का, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखो CO2 का वीडियो भी मैंने डाला है। प्रोडक्ट्स के लिए प्लीज़ डोंट आस्क मी। आपको वीडियो खाली नॉलेज के लिए, आप कहाँ से ख़रीदते हो वो आप पे निर्भर है। प्लीज़ डोंट आस्क मी अबाउट दैट थिंग्स, ये कहाँ मिलेगा वहाँ, राइट। हाँ ठीक है, ऑनलाइन जो मेरे पास है वो उसका सीरीज़ मैंने निकाला है, उसमें मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। लेकिन उसके फिटिंग्स के लिए आपको कोई इंजीनियर को पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फिटिंग किस में किसका जाता है तो आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट इट, राइट। मे बी मेडिकल हेल्थ सेक्टर से हूँ। अनदर इज़ ए न्यूट्रिएंट्स, राइट। न्यूट्रिएंट्स इज़, हाँ एक CO2 का एक पॉइंट रह गया। आप 45 मिनट्स पहले CO2 चालू कर दीजिए, राइट। 1 आवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 45 मिनट्स 35 मिनट्स के बीच में आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे 7 बजे मुझे लाइट ऑन होने वाले, तो मैं 6:30 को या 6:15 को सुबह ये स्टार्ट कर दूंगा। और ये यहाँ से फैलेगा, देखो फैल रहा है एकदम पास में से, आप देखोगे ना तो पूरा फैल रहा है टैंक में। यहाँ ये डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए दिखता नहीं है, लेकिन ये रेड प्लांट बताते हैं कि CO2 पहुँचता है वहाँ छोटा सा गैप है, क्योंकि मैं वहाँ प्लांट्स नए डाल रहा हूँ, छोटे छोटे डाले भी हैं, वो ग्रो हो गए तो आपको दिखाएंगे। थोड़े मैंने ज़्यादा ही वहाँ कट कर दिए थे थोड़े प्लांट्स को, क्योंकि एक ही टाइप के सब वहाँ थे तो मैंने निकाल दिए हैं वो प्लांट्स को। तो टाइम ये बहुत ज़रूरी है। क्यों जल्दी 45 मिनट्स जल्दी करना है? ताकि पूरे टैंक में आपको CO2 का 25 to 30 ppm का स्टेबिलिटी मिल जाए। 25 to 30 ppm यानी इतना पार्ट्स पर मिलियन, यानी उतना पहुंच जाएगा। अगर आपके पास ऐसा इंडिकेटर है तो वो ग्रीन हो जाएगा 1-2 घंटे में।
तो ये भी एक मेथड है फाइंड आउट करने के लिए। थर्ड पैरामीटर है न्यूट्रिशंस, जो आप न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोवाइड करते हो, कौन से फर्टिलाइजर्स। तो दो होते हैं, एक तो मैक्रो और एक है माइक्रो। मैंने बोला आप कौन सा यूज़ कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप कितना यूज़ कर रहे हो उसका वीडियो मैंने डाला है, प्लीज़ वो सर्च करके वो ज़रूर देखें इसके साथ। अगर फर्टिलाइज़र का डोजिंग नहीं पता है, कोई भी फर्टिलाइज़र, मेरे DIY फर्टिलाइज़र के वीडियोज़ भी है पुराने, राइट। कोई भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ करो अच्छी कंपनी का, स्टैंडर्ड कंपनी का, जिसका नाम सुना हो, भले इंडियन कंपनी हो या कोई भी, या DIY हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए पता है आपको, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र तो सब प्लांट्स को चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सके तो नाइट्राइट लेवल कम रखो रेड प्लांट्स के लिए। और आयरन जो है ना, आप जो माइक्रो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो जो कम मात्रा में चाहिए प्लांट्स को, उसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। जैसे माइक्रो फर्टिलाइज़र के कौन से फर्टिलाइज़र्स आते हैं, आप CSMB ढूंढिए आप, है ना, CSMB फर्टिलाइज़र आप ढूंढिए, CSMB आपको जो भी मिल रहा है, जितना सस्ता मिल रहा है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो भी मैंने आपको बताया था कि उत्कर्ष का भी कुछ आता है ऐसा CSMB, लेकिन मैं किसी का गारंटी नहीं लेता हूँ। मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं, क्योंकि मैं भी चेंज करता रहता हूँ, मुझे क्वालिटी नहीं मिलती, तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ का रिकमेंडेशन अपने अंदर से नहीं करता हूँ। CO2 में भी लोग पूछते कौन सी शॉप, लेकिन आई कैन नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि मुझे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये। तो आप खुद ही देखो, YouTube के वीडियोस इन्फॉर्मेशंस के लिए है, आप अपने हिसाब से ढूंढो कहाँ मिल रहा है, सेलर कहाँ है, राइट। और जहाँ अच्छा होता है मैं सामने से बताता हूँ, मुझे पूछने की भी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो आयरन कितना है, आयरन का फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। रेड प्लांट्स आयरन पे निर्भर करते हैं। अगर आप आयरन का DTPA फर्टिलाइज़र ला सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ज़्यादा pH में भी काम करता है। हम जब नया सॉइल लाते हैं ना तो उसका pH बहुत ज़्यादा होता है, लो होता है, लो pH यानी एसिडिक वाटर। तो 5.5 से लेके 6.5 pH रहता है। तो उसमें जो सस्ता वाला आयरन फर्टिलाइज़र आता है ना, EDTA, वो उसमें काम करेगा 7 pH तक। लेकिन DTPA जो आता है ना महंगा वाला, मैं भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ DTPA, लेट मी टेल यू, उसके ऊपर काम करेगा। तो फिर क्या करना है हमें, अगर सस्ता वाला यूज़ करना है तो हमें एक pH पेपर रखना है जो 10-20 रुपये में मिलता है। वो अंदर डीप करिए, pH चेक करिए, 7 के ऊपर नहीं होना चाहिए pH, तो हमारा EDTA वाला चल जाएगा। तो आयरन की मात्रा बढ़ा दीजिए। कितना आयरन होना चाहिए, 0.5 से लेके 1.5 ppm तक, यानी जो उसकी बॉटल पे लिखा हो उतना आप यूज़ कर सकते हो। और कई प्लांट्स ऐसे जिनको खाली ऊपर से वाटर, जो कॉलम में हम फर्टिलाइज़र डालते हैं उतना नहीं चलेगा, उसको रूट टेप्स भी चाहिए। जैसे मैं आपको लुडविगिया की सब वेराइटीज़ है, अल्टरनेंथेरा की वेराइटीज़, उसको सबको रूट्स फीडिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको कोई रूट टैप्स ले सकते हो, आपको जो परवड़ता है वो ले लीजिए, राइट। वाटर पैरामीटर्स, देखो वाटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में यही है, समर चालू होता है तो हम वाटर पैरामीटर में 22 to 26 टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते, इसलिए हमारे थोड़े डैमेज हो जाते, राइट। रेड प्लांट्स देखो, आज मेरा ये 26.9 है, राइट, क्योंकि आज थोड़ा ठंड जैसा एनवायरनमेंट है। और ये मैट मशीन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये तो खाली वो खो ना जाए इसलिए डाल, मुझे आई एम एलर्जिक, तो आई कैन नॉट यूज़ दैट। वो पुराना कुछ मिला कल कबोर्ड में से, तो प्लीज़ आप मत मानना कि मैंने एक्वेरियम के बाजू में चालू करता हूँ, उसमें है भी नहीं लिक्विड। तो दूसरा है, ये रूट टैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कंपनी के रूट टैप ले सकते हो, कोई अच्छा मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर, मेरा तो नया सॉइल है तो मुझे 6 मंथ तो बिल्कुल मना है रूट टैप्स का, क्योंकि इस ADA की सॉइल में पूरी 2 बैग भर के रूट टैप्स आए थे, वो सारे मैंने यूज़ कर लिए थे इसके नीचे। तो 6 मंथ to 8 मंथ कोई ज़रूरत नहीं रूट टैप्स की।
फिर मैं इजी लाइफ का लेने वाला हूँ, मैं आपको बता दूँ अमेज़ोन में से। अच्छा, दूसरा वाटर पैरामीटर्स क्या है कि उसका ppm, रेड प्लांट्स को 200 ppm से कम चाहिए। हमारा घर पे जो टैप वाटर आता है ना उसका 150 ppm है, लेकिन कई लोगों के वहाँ 1000 to 2000 ppm का पानी, बोर से कई बार 5-5 हज़ार ppm वाला पानी आता है, तो वो आप नहीं यूज़ कर सकते, आपको RO का वाटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेड प्लांट्स को नुकसान होगा, इसलिए विंटर में आप नए प्लांट्स लाके डाल दो अगर समर में डैमेज हो जाते हैं तो, या मानसून में। और लास्ट पैरामीटर है वाटर फ्लो एंड मेंटेनेंस। देखो, आप वाटर का फ्लो एक मॉडरेट लेवल पे रखिए। मैंने दोनों जगह रखा है, इधर भी है एक कैनेस्टर फिल्टर का फ्लो, उधर भी है। इधर का मैंने एयर पंप वाला बंद कर दिया, इस तरफ वाला, इधर भी एक था, और रात को ही मैं ऑन करता हूँ क्योंकि ये प्लांट डैमेज हो रहा है। ये पिंक वाला प्लांट है, ये पत्ते ऊपर ग्रीन है, नीचे पिंक है, तो वो उसके नीचे के पत्ते भी कंटिन्यू जो एयर पंप चलता है ना, तो उसको CO2 नहीं मिलता है, इसलिए वो निकल जाता है जितना CO2 वहाँ पर, इसलिए वो मैंने बंद रखा है। वो हार्डी प्लांट है पीछे वाला, वाटर ट्रम्पेट जैसा है, पीछे ग्रीन दिखेगा नहीं, वहाँ मैंने डाला है क्योंकि वो बहुत ही ग्रो होता है, उसको कोई पड़ी नहीं है CO2 की। और रेगुलर प्रूनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप प्लांट्स को जितना काटोगे, मैंने नहीं बोला मैं वीक में 2-2 बार प्लांट्स को कई बार तो काटता हूँ, तभी इतना ग्रोथ होता है। सो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ याद रखिए आप। आपको मैंने बोला था PAR क्या है, PAR यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, है ना, जो आपको हमारा विजिबल लाइट का वेवलेंथ पता है, 400 to 700 nm नैनोमीटर होता है, तो वो PAR वैल्यू में वो वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। और 50% PAR वैल्यू यानी वो 1 फीट की टैंक अगर लेंथ है, हाइट है, तो नीचे तक पहुंच जाएगा। तो आप 50 to 70 का टारगेट रखिए ताकि वो नीचे चले। और उसके लिए क्या सेटिंग करना है वो वीडियो ज़रूर देखिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। थोड़े दिनों में ही मैं डालने वाला हूँ, राइट। सी हीरोज़ का पूरा सेटिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके साइमल्टेनियसली आपको ये लाइट का भी बाजू में चेंज होता हुआ दिखाई देगा, पॉसिबल होगा तो वो भी मैं डालने वाला हूँ। सो प्लीज़ नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स, आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।